जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोबी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। वेल तबाकी, बड़ी गहरी नींद में लग रहे हो। तुम्हें इस रास्ते पर चलने का कोई हक नहीं है। तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। ओह माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे तो पंख ही नहीं हैं। मैं इस गंदे पंखों वाले कौवे को रोक नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो लोमड़ी? कल्लू मेरा मेहमान है, ध्यान रहे हमें कोई परेशान ना करे। तो भागो यहाँ से, समझे? चलो अब निकलो। तो तुम पैरों के निशान देखकर जंगल के किसी भी जानवर के बारे में पता कर सकते हो? शानदार, पेड़ पर लगी हुई फर और आधा खाया फल। रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो, एक एक पैर वाला पंछी, क्या ऐसा होता भी है? अरे बिल्कुल नहीं, बुद्धू कहीं के। जरूर सारस होगा जो एक पैर पर खड़ा होकर आराम कर रहा होगा। एक पैर पर कोई खड़ा नहीं रह पाता, समझे क्या? निशान हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उनकी ड्रॉपिंग्स भी बहुत कुछ बता सकती हैं। क्या तुम दोनों हंसना बंद करोगे? इन ड्रॉपिंग से हमें पता चल सकता है कि वो क्या खाता है, कहाँ जाता है। जैसे कि ये देखो, इसमें ये पीले बीज दिखाई दे रहे हैं। ये तो चने जैसे दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे ये करी वाले चने हैं। ये लालची जानवर गांव में जाकर आया है। हरजीत, बिल्कुल सही पहचाना तुम दोनों ने। मैंने कहा था, पूप हमारे लिए बहुत सारी जानकारी उजागर कर सकती है। इसमें हम दोनों का फायदा है। मैं गिलहरियां नहीं खाता, लेकिन उसका घोंसला मुझे भा गया है। हम दोनों एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। मैं इस बारे में सोचूंगा। और साथ ही मैं उस इंसान के बच्चे को तुम्हारी थाली तक पहुंचाने का रास्ता भी ढूंढ कर दूंगा। कल्लू कितना चतुर है। हम दोनों साथ मिलकर बड़े बड़े कारनामे करेंगे। लेकिन मालिक, वो जिंदा दिली और अच्छी तरकीबों से भरपूर है। बहुत काम का जानवर है। और मेरे बारे में क्या मालिक? क्या मैं आपका सबसे वफादार नौकर नहीं हूँ? आपका दोस्त नहीं हूँ? मेरा क्या? मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ और मुझे एक जलन से भरे लोमड़ी के सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा हिरन। हाँ, वो दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। अग्नि, तुम्हें क्या हुआ? पीछे हट जाओ बिना बालों वाले बंदर। क्या तुम्ही ने मेरा घोंसला चुराया है? वो किस बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता। मुसीबत ये है कि वो हमें पहचान नहीं पा रही। बेचारी अग्नि पूरी तरह से खो चुकी है। उसे क्या हुआ होगा? उसके पंजों के निशान का पीछा करें, कुछ और पता चल जाए। हाँ, ये समझाने के लिए कि क्या हुआ है, हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिकल काम, अच्छा आइडिया है। देखते हैं तुम दोनों अपने दम पर क्या कर सकते हो। अब जाओ। अब याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हारा घोंसला बहुत दूर है? किसी पेड़ पर, किसी छेद में, पानी के पास। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं एक खुफिया मिशन पर हूँ। क्या ये तुम ही हो, वो महान पहाड़ी गिलहरी? हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा एक भी दोस्त नहीं है। शेर खान को अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम दोनों का किसी बात पर झगड़ा हुआ? वेल, कुछ ऐसा ही। उसने मुझे दफा हो जाने को कहा। तो हमारी टीम में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? बताओ, तुम्हारा क्या कहना है बगीरा? हम अग्नि का घोंसला ढूंढने के लिए छानबीन कर रहे हैं। उसकी याददाश्त खो चुकी है पूरी तरह से। हम तुम्हारी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब, बेशक बगीरा की भी सूंघने की शक्ति बहुत शानदार है। मिलकर हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ? क्या सच में? ओह, इतनी जोर से नहीं। ध्यान और शांति, बस ये दो ही चीजें हैं जो कामयाबी के मिशन का राज होती हैं, समझे? देखो यहाँ पर,
हम उसी रास्ते पर हैं जिस पर अग्नि गई थी। पूरा ध्यान और शांति। ड्रॉपिंग्स। तुम्हें क्या लगता है बगी, एक गिलहरी? एग्नि नाम की गिलहरी। वो छुटकू कितनी लालची है। अखरोट, टूटे हुए काजू, अनार के दाने और रुको, ये क्या है? क्या तुम इन्हें देख पा रहे हो? तुमने सही कहा, ये लग रहे हैं जैसे कोई। अब बच्चों सावधान रहना। ये बेरीज दिखने में भले ही स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन इन बेरीज को कभी मत खाना। तुमने सुना था बाकी? इन्हें खाकर तुम पागल हो जाओगे। हाँ, अच्छा, इसलिए अग्नि को समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है। उसने ये बेरीज खाई थी। ये देख रहे हो, एक अनार जिसके दाने अग्नि की ड्रॉपिंग्स में थे, और इसमें भरी हुई है काली बेरीज। हाँ, इसका मतलब सच में कोई चाहता है कि ये पंख तो किसी कौवे का लगता है ना? ये वाकई अग्नि का घोंसला है और चोर है कल्लू। मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रहा था। अच्छा, तो तुमने हमें ऐसा कहा तुम बस क्यों नहीं? ये कहे जा रहे थे कि ध्यान रखो और शांति रखो। पहले तुम ये सोच लो कि तुम कहना क्या चाहते हो। बेवकूफ, गंदे पंखों के ढेर, दोस्त चुराने वाले, मेरा मतलब कि घोंसला चुराने वाले। मोगली, कितने अच्छे मौके पर आए हो। और तुम अग्नि के घोंसले में क्या कर रहे हो? उसने मुझे ये तोहफे में दिया है। क्यों? क्या उसे याद नहीं? बेचारी नन्ही अग्नि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुमने उसे वो काली बेरीज दी ताकि वो अपना आपा खो बैठे और तुम उसका घोंसला चुरा सको। चलो ये बात अग्नि से ही पूछ लेते हैं इसी वक्त। लगता है हमने उसे खो दिया है। मेरा पंख। बिल्कुल हिलना मत। बगीरा, लगता है इसका पंख टूट गया है। बलू को बुला कर लाओ, तुम सबसे तेज हो। मैं तुम्हें यहाँ इन दोनों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, तुम एक घायल जानवर का शिकार नहीं कर सकते। कलू, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसा कि मैंने सोचा था, घोंसला बहुत अच्छा है और ये रहा तुम्हारा नन्हा दो पैरों वाला खाना थाली में परोसा हुआ। जैसा कि मैंने वादा किया था, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा शेर खान, और अग्नि से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना होगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने सब गलत समझा। मेरी छानबीन और सब कुछ। अग्नि तो बस एक चारा थी। मेरा छोटा नाश्ता कहाँ है? वो चली गई और तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। आखिरकार आ ही गई। शेर खान, मिलो अपने नाश्ते से। तुम बहुत ही भोले हो मोगली। ये तुम्हारे खत्म होने की जगह होगी। अग्नि मर गई और तुमने उसे जहर दे दिया। हाँ, तुम बदसूरत पंखों वाले। तुम्हारी चोंच ने अपना काम कर दिखाया। नटी नट नट क्रैकर। और इस तरह हमें पता चला कि अग्नि का घोंसला चुराने के लिए कल्लू ने उसे बेरीज दी थी, और ये सच है। हाँ, उसकी हालत की वजह से पता चलता है, पर जहर का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर फक्र है। मर गई? ये कैसा खिलवाड़ है कल्लू? तुम मुझे जहर देना चाहते थे, है ना? तुम्हारा शुरू से यही इरादा था ना? वो सारी तरकीबें और चापलूसी, तुम मेरा पत्ता काटना चाहते थे कि नहीं? तुम मुझे मारना चाहते थे? मैं कसम खाता हूँ, इन बेरीज से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो क्यों न पता लगाया जाए? चलो खाना शुरू करो, चलो। हाँ? मोगली, लेकिन तुमने कैसे? तुम बहुत भोले हो शेर खान, और यही तुम्हारी कमजोरी है। देखते हैं आखिरी हंसी किसकी होगी।
चबा के। जानते हो बलू, तुम्हारे सबक के बिना हम ये रहस्य कभी सुलझा ही नहीं पाते। पर हमने सब कुछ उल्टा समझा है ना। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कल्लू और शेर खान की चाल है। तुमने सही कहा, हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, यही तो चाहिए। अग्नि को उसका घोंसला वापस मिल जाएगा और शेर खान को अच्छा सबक मिल गया उसके दोस्तों की बदौलत। चलो अब तुम जा सकते हो बघीरा। पम 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 पम। कीचड़ में नहाकर मजा आता है, क्यों? सही कहा ना मोगली? ओहो, कैसी बातें कर रहे हो? कीचड़ में भला कौन नहाता है? हम तो मस्ती कर रहे हैं। कीचड़ से सफाई नहीं होती, इससे शरीर ठंडा होता है और ताजगी बनी रहती है। अपू भी ताजा हो गया हाथी। पर इसके बाद मुझे साफ पानी में नहाना तो पड़ेगा ही ना। बलू, आज बघीरा दिखाई नहीं दे रहा। बघीरा? अरे तुम तो जानते ही हो उसके नखरे। 1 मिनट भी कहीं चैन से खड़ा नहीं रह सकता। गया होगा यहीं कहीं। पर गया कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दिया। ओह, शायद शिकार पर निकला होगा। बलू, चुप करो। उन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। बलू, वहाँ। ओह, मैंने देख लिया। मैं पकड़ता हूँ उसे, छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं, चला गया। उसकी पीली आंखें थी, बहुत खूंखार थी और काले फर भी थे। क्या कह रहे हो मोगली? काला फर ही था ना? मुझे तो ऐसा ही दिखा। क्यों? शायद शेर खान शिकार की खोज में निकला हो। नहीं बलू, शेर खान नहीं हो सकता है। तुम्हें कैसे पता थी? अब ये मैं कैसे कहूँ? जंगल में एक अफवाह उड़ रही है। कैसी अफवाह? तुमने कभी काली परछाई के बारे में सुना है? क्या कहा? काली परछाई? ये क्या होता है? एक तेंदुआ, आज तक का सबसे ताकतवर जानवर। अगर वो परछाई लौट आई तो कोई नहीं बच सकता। कहते हैं वो कई दिनों तक शिकार का पीछा करता है और जब हमला करता है खामोशी और बेरहमी से, जिससे कोई नहीं बच सकता। हाथी, तुम तो हमें डरा रहे हो। बघीरा, ये तुम ही थे ना? बघीरा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अरे कहाँ हो तुम? मैं नहीं डरता, मेरा दोस्त भी तो तेंदुआ ही है। ओह, पर ये कोई आम तेंदुआ नहीं है मोगली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज खाता और वो है। चीज क्या है? अरे इंसान, और क्या। बलू, कहाँ चले गए तुम? ये देखो, मैंने कहा था ना, वो इसी तरफ आया था। बस एक बार दिख जाए तो एक निशाने में ही चित कर दूंगा। ध्यान से दोस्तों, वो काली परछाई कहीं भी हो सकती है। मोगली, मैं हूँ। ओ, टबाकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस काली परछाई से छुप रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह डर रहा हूँ। मैं नहीं डर रहा हूँ और ना ही छिप रहा हूँ। ये सब की सब फालतू की अफवाहें हैं। तुम भी बच्चे हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। जब तुम देखोगे तभी तुम्हें यकीन आएगा। वैसे आज बघीरा दिखाई नहीं दे रहा। ओ, मुझे नहीं पता, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो भी तो एक काला तेंदुआ है ना, उसका साथी मिलने वाला है। उससे बचकर रहना मोगली। मैं क्यों बच के रहूं? तेंदुए इंसानों को थोड़ी ही खाते हैं। वो तो कुछ भी खाते हैं, नाजुक गीदड़ों को भी। भागो मोगली, अपनी जान बचाकर भागो। मैं किसी से नहीं डरता और ऐसी कहानियों से तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल मुझे उन शिकारियों को जंगल से भगाना चाहिए। किस तरह, कहाँ से आवाज आई? देखो, ऊपर पेड़ पर है, वहाँ से आवाज आ रही है। लगता तो नहीं है।
देखो देखो वो रहा, शायद उस पेड़ पर है। नजर नहीं आ रहा। उसे कोई पकड़ ले। मारो। हाँ देखो यही कहीं छुपा होगा। चलो चलो आगे वो चलो। हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बचेगा, ढूंढो उसे। बचकर जाएगा। शायद वहाँ है। चलो, उस तरफ से आवाज आई है। चलो वहाँ चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे नहीं हमें भी नहीं मिला क्या? नहीं वो देखो उधर से आवाज आई। चलो 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 जल्दी। नहीं, मुझे मत खाना। मोगली, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तो बघीरा हूँ। काली परछाई, इसके बारे में मैंने सुना तो है, पर मुझे लगा ये सब कहानियों में होगा। बलू ने भी यही कहा, पर टबाकी कह रहा था उसने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो उस गिदड़ की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, पर अच्छा अब मैं समझा सुबह वो शिकारी मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। वही तो। वैसे सुबह से तुम कहाँ थे बघीरा? क्यों, क्या हुआ? बल्लू के साथ एलिफेंट मार्च भी नहीं आए। ओह हाँ, वो एक काम। खैर छोड़ो, क्या करना है? नहीं, मुझे बताओ ना। वो बात ये है मोगली, मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो उसे। वो रहा। वहाँ उस तरफ। पकड़ो उसे। चलो चलो जल्दी। मोगली, ओ रिकी, तुम हो? बाकी सभी कहाँ है? मैं जल्दी आ गया क्या? जल्दी किस लिए? अरे पार्टी के लिए। बगीरा ने कहा था कि यहीं पहुंच जाना। ओ पार्टी, अरे नहीं, सब कैंसिल समझो। दरअसल वो मोगली कहीं खो गया है। अरे नहीं, क्या कह रहे हो? पर मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम यहीं रुकना रिकी। ठीक है। अजीब बात है, ये मुर्गियाँ खुली क्यों हैं? कोई आसपास भी नहीं है। मतलब सभी शिकार पर गए हैं। ये देखकर मुझे और भी टेंशन हो रही है। मतलब हमें काली परछाई दिख गई बगीरा। सच में? हाँ हाँ, देखो ना, ये कीचड़ से बने निशान, और ये देखो मुर्गियों के पंख। वो रहा वहाँ, भागने ना पाए, पकड़ लो उसे। मारो मारो, निशाना लगाओ। अरे नहीं, उन्होंने हमें घेर लिया। वहीं के सामने है, मारो। हाँ चलो। पकड़ लो उसे। अरे कहाँ बच गए? निशाना लगाओ। मारो उसे। निशाना लगाओ। तुमने सही वक्त पर बचा लिया। किसको ढूंढ रहे हो गीदड़? बस करो, मैं हार मानता हूँ। टबाकी, तो ये सब तुम ही कर रहे थे ना? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये गीदड़ कीचड़ में खेलेगा। हाँ, इससे मेरी त्वचा मुलायम हो जाती है। और ताकि तुम एक तेंदुए की तरह दिखो। वो भी बदसूरत तेंदुआ। और जैसे ही वो शिकारी नजदीक पहुंचते थे, तुम पास की नदी में खुद को धो लेते थे। ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जब मैंने उन मुर्गियों को गांव में खुला देखा, क्योंकि आमतौर पर वो अंदर बंद ही रहती हैं। और क्या, ताकि वो ऐसे गीदड़ों से सुरक्षित रहें। पर इस बार तो सारे इंसान तेंदुए को ढूंढ रहे थे। और तुमने ऐसा ही कुछ प्लान किया था, है ना टबाकी? देखो मेरे दोस्तों, ये एक जंगल है जहाँ हर जानवर आजाद है। मुझे लगा अपनी आजादी का फायदा उठाऊं। पर तुम्हारी बेवकूफी का फायदा हमें मिला। तुमने पीछे अपने निशान छोड़ दिए थे। बस एक गोली मारूंगा और खेल बचो दोस्तों। मोगली, गोली मत चलाओ, वो हमला कर देंगे। मुझे भी आने दो ना, प्लीज। माफ करना गीदड़, जाओ जाकर अपनी आजादी मनाओ। वो देखो, वो रहा तेंदुआ। अरे नहीं, मैं गीदड़ हूँ। इंसान खाने वाले तेंदुए सपने में भी नहीं। तुम्हें लगता है वो अफवाह सच हो सकती है बलू? हाथी को तो लगता है। और तुम्हें भी तो ऐसा ही लगता है ना मोगली?
मुझे? मान भी लो, एक बार तुम्हें भी लगा ना कि वो काली परछाई मैं ही हूँ। वो तो इसलिए क्योंकि तुम सुबह से बिना बताए गायब थे। वैसे बात तो इसकी सही है बघीरा, क्यों ना अब रात से पर्दा उठा लिया जाए। सब बाहर आ जाओ, वक्त आ गया। बहुत बहुत बधाइयाँ मोगले। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। जानते हो मोगली, आज से ठीक 5 साल पहले तुम हमें छोड़कर बलू के साथ रहने आए थे और ये फैसला बलू का था। और सभी दोस्तों को इकट्ठा करने का आइडिया बघीरा का था। अरे वाह, पार्टी मेरे लिए। पिलाओ पिलाओ।